तो बच्चों आज है चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर 2022। दिन है सोमवार और आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर सेल। सेल मतलब कोशिका। आज से हम जीव विज्ञान बायोलॉजी का भी शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं सेल क्या होती है, इसलिए बेसिक से शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे वीडियोस आएंगे। सेल क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं। ये सब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पता है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेल्स के अंदर क्या क्या सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे। देखो, सेल स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि वो एनिमल सेल है कि प्लांट सेल है। दोनों में कुछ कुछ अलग अलग होगा। सबसे पहले हम एनिमल सेल या एक कॉमन सेल की बात कर लेते हैं। देखो, कोई भी सेल हो, उस सेल में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और सेल में फ्लूइड भरा होता है। पूरे सेल में क्या होता है? फ्लूइड होता है। ठीक है, ये पूरा रहेगा सेल में। इस फ्लूइड को क्या कहते हैं बच्चे लोग? साइटोप्लाज्म। सेल के आउटर कवरिंग एक होता है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब सेल के पहले देखते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है। न्यूक्लियस के अंदर सेल के क्या होता है? हमारा डीएनए होता है। और डीएनए डायरेक्ट नहीं होता। डीएनए किस फॉर्म में होता है? क्रोमोजोम्स के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? क्रोमोजोम्स। क्रोमोसोम जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम होता है। जैसे एक ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इसको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसी क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए होता है। अब डीएनए क्या होता है? डीएनए मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब एक आरएनए भी होता है। आरएनए क्या होता है? आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये सारे जेनेटिक मटेरियल है और आरएनए काम प्रोटीन सिंथेसिस में होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड होता है बच्चे लोग। न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर भी एक मेम्ब्रेन होता है बाहर। न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होता है उसकी कवरिंग के लिए, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब देखो, एक वर्ड होता है क्या? प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में फ्लूइड होता है। प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। मतलब क्या हुआ? मतलब जो भी फ्लूइड है, ये साइटोप्लाज्म जो सेल में है और जो न्यूक्लियस में है न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ये तो हो गया न्यूक्लियस और उसके अंदर का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या होते हैं। अब हम क्या देखेंगे? सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स अगले पेज में देखते हैं। फिर से एक सेल है। ठीक है, सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स रहते हैं। जो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स रहते हैं, वैसे सेल में भी सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं। अब देखिए, एक एक करके हम देखते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सबसे पहला होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल में बच्चे लोग। माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल में। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं।
अब पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे एटीपी जनरेशन होता है, एटीपी जनरेशन। अब एटीपी क्या होता है ये देखना है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। हमारे बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो एटीपी फॉर्म में होती है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट के फॉर्म में होती है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम, रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम। ठीक, इसी बीच में हम आपको एक चीज़ बताते हैं। देखो रेस्पिरेटरी चेंज बोल रहा है, इसको हम बताते हैं आपको ब्रीदिंग वर्सेस रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग वर्सेस रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग अलग है, रेस्पिरेशन अलग है। नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि रेस्पिरेशन भी सांस लेना छोड़ना है, ब्रीदिंग भी सांस लेना छोड़ना है, लेकिन अलग है। जो हम एयर को इनहेल कर रहे हैं एंड एक्सेल कर रहे हैं, मतलब सांस ले रहे हैं वो छोड़ रहे हैं, वो ब्रीदिंग है। और जो हम क्या ले रहे हैं, हम लोग जब ब्रीदिंग करते हैं तो हम कौन सी गैस लेते हैं? O2 गैस लेते हैं। और इसी O2 गैस से जो एटीपी जनरेशन होता है, एटीपी जनरेशन होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर है बच्चों, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कराता है? रेस्पिरेशन कराता है, ब्रीदिंग नहीं कराता है। ठीक है, तो इस शॉर्ट में माइटोकॉन्ड्रिया का ये है। ठीक है, अगला सेल ऑर्गेनल होता है, अगला सेल ऑर्गेनल होता है क्या? राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम्स का काम क्या होता है? राइबोसोम्स का क्या काम होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है ना, पता है ना। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है बच्चों लोग? प्रोटीन सिंथेसिस होता है। किसका काम? राइबोसोम्स का काम। अब राइबोसोम्स दो टाइप के होते हैं, वो डिपेंड करता है प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। देखो प्रो और यूकैरियोटिक सेल के ऊपर वीडियो आएगा, अगला वीडियो उसी के ऊपर आएगा, तो आपको बता दिया जाएगा इसमें अंतर क्या होता है। देखो प्रोकैरियोटिक सेल में कितने 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं। एस क्या है इसमें? एस क्या है? सेडिमेंटेशन रेट। एस क्या है? सेडिमेंटेशन रेट। जब इसका जो भी क्रोमेटोग्राफी किया जाएगा, है ना, क्रोमेटोग्राफी किया जाएगा, है ना, या इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाएगा, तो इसमें जितने फिर भी सेडिमेंटेशन वो होगा, मतलब स्थिर होगा, तो उसी वजह इसका क्या होता है? सेडिमेंटेशन रेट होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होते हैं हमारे पास? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। और होते हैं गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपेरेटस, एपेरेटस। और होते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम होते हैं। ठीक है, ये सब होते हैं। इसके अलावा और भी सेल ऑर्गेनल होते हैं, उनको अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। अभी के लिए धन्यवाद।